दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलने वाला हूं जिसमें कुल 400 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों शॉर्ट हैंड लिखने के बाद उसे कभी भी बोलकर ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए। शॉर्ट हैंड को बोलकर ट्रांसलेट करने से गलतियों के बारे में आपको सही से जानकारी नहीं होती है, इसलिए शॉर्ट हैंड को हमेशा कंप्यूटर टाइप के द्वारा ही अनुवाद करना चाहिए, जिससे हमें अपनी गलतियों के बारे में जानकारी होती रहेगी एवं भविष्य में गलतियां ना हो इसके लिए कोशिश की जाएगी। दोस्तों जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप कभी भी नर्वस नहीं होंगे, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। इस प्रकार आप अच्छे से शॉर्ट हैंड को लिखकर उसे ट्रांसलेट भी कर सकते हो, इसलिए आपको कभी भी बोल करके शॉर्ट हैंड को ट्रांसलेट नहीं करना है। हमेशा आपको कंप्यूटर टाइप पर ही टाइप करके उसको ट्रांसलेट करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से शॉर्ट हैंड को लिख भी लेंगे और उसको ट्रांसलेट भी आसानी से कर लेंगे, आपकी गलतियां भी कम आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोल रहा हूँ और आशा करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार होंगे। रेडी। बीते दिनों नई दिल्ली में विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें कई देशों ने शिरकत की। ऐसे में संस्कृत की प्रासंगिकता पर नए सिरे से विचार की दरकार लगती है। आज वैश्वीकरण के प्रभाव में जिस वेग से पश्चिमी जीवन शैली और सांस्कृतिक मूल्य चारों ओर छाते जा रहे हैं, उसकी विसंगतियों को लेकर अनेक देशों के विचारक विकल्पों की तलाश में हैं। इस दौर में भारतीय सभ्यता का विशेष महत्व आंका जा रहा है, जो मनुष्य की जगह समग्र सृष्टि को ध्यान में रखकर उसके विभिन्न तत्वों की परस्पर निर्भरता पर बल देती है। इस प्रकार के चिंतन में संस्कृत भाषा और साहित्य के विभिन्न पक्षों के अध्ययन की प्रमुख भूमिका है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें इस तथ्य को भी याद रखना चाहिए कि आधुनिक पश्चिमी शिक्षा ने भारतीय मानस की मुक्ति की संभावना और रचनात्मकता का दमन किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में इस प्रवृत्ति का दुष्परिणाम यह हुआ कि भारतीय प्रतिभा ने अपनी रंगत और चरित्र को खो दिया। पश्चिम की नकल के चलते हमारी अमूल्य विरासत आज विलुप्त होने के कगार पर है। इसलिए भारतीय विचारों और ज्ञान परंपराओं का नष्ट होना पश्चिमी दुनिया सहित संपूर्ण विश्व की भी अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए उनका संरक्षण आवश्यक है, जिसमें संस्कृत एक अहम कड़ी होगी। पैराग्राफ। संस्कृत की परंपराएं मात्र मनुष्य ही नहीं बल्कि जीवन और प्राणी मात्र के लिए आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक हैं। भिन्न भिन्न देश काल में बहुलता के साथ पनपा यह ज्ञान जीवन शैली, कलाओं, शिलालेखों, अनुष्ठानों, काव्य और आस्थाओं आदि
रूपों में अभिव्यक्त होता रहा है। इनके बारे में रोचक तथ्य यह है कि इनमें किसी एक के वर्चस्व की जगह अनेकता या बहुलता का महत्व प्रकट होता है। इनका एक प्रमुख संदेश यह भी है कि मनुष्य प्रकृति का ही एक अंश है, न कि उसका नियंता। आज जीवों का विलोप, जलवायु परिवर्तन, सामूहिक विद्वेष, नरसंहार और प्रकृति का दोहन संस्कृत की मैत्री, सह अस्तित्व और सहकार वाली जीवन शैली के विरुद्ध है। वाचिक परंपरा जो समुदायों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, वह अब वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग में तिरोहित होती जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, पुरखों के प्रति ममत्व, अगली पीढ़ी के प्रति दायित्व और आध्यात्मिक मूल्य नष्ट हो रहे हैं। आज जैविक और सांस्कृतिक रूपों की विविधता नष्ट हो रही है। प्रकृति के साथ अटूट रिश्ता और टिकाऊ अर्थव्यवस्था आज भौतिकता और उपयोगितावाद की भेंट चढ़ रही है। प्रकृति को पवित्र न मानकर उसका अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों, यदि आपको शॉर्टहैंड में कहीं भी कोई परेशानी आती है, किसी प्रकार की आपको आउटलाइन बनाने में दिक्कतें आती हैं या किसी प्रकार की कोई समस्या है, उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।